Assalamu alaikum viewers, welcome back to my YouTube channel. Today I'm gonna discuss word association test which is used for SSB interview. Basically, word association test is a personality test, and this test is used to assess candidates' personality, to assess individuals' inner feelings, drives and emotions. Basically, this test assesses thoughts of individuals, how what type of personality he has and what type of emotions he has. As a psychologist, I will also explain how we evaluate this test, how we evaluate the responses. So let's get started. The candidate is shown 75 words to make the sentences. इसमें इंडिविजुअल को एक लिस्ट दी जाएगी, वन बाय वन हर वर्ड इंडिविजुअल को प्रेजेंट किया जाता है और हर वर्ड के लिए उसके पास 15 सेकंड का टाइम रिक्वायर होता है. सो वन बाय वन एक एक वर्ड फ़र्द के सामने प्रेजेंट किया जाता है और इंडिविजुअल ने हर तकरीबन 15 सेकंड के अंदर अंदर एक सेंटेंस बनाना होता है और वो सेंटेंस ऐसा होना चाहिए जो उसकी थॉट को रिप्रेजेंट करे, जो उसकी इनर फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करे और ये एक्चुअल होना चाहिए. क्योंकि ये टेस्ट एसोसिएशन का टेस्ट है, वर्ड एसोसिएशन की एक वर्ड को आप किस चीज़ के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, एक वर्ड को आप सेंटेंसेस में किस तरह से एसोसिएट कर रहे हैं. सो इसमें अपनी रियल फीलिंग्स को लाजमी शामिल करना है, क्योंकि इसमें रिएक्शन टाइम भी नोट किया जाता है कि आप कितना रिस्पॉन्स में कितना टाइम ले रहे हैं. सो 10 to 15 सेकंड के अंदर अंदर आपने इस एक एक वर्ड के लिए एक वर्ड के लिए सेंटेंसेस को कंप्लीट करते जाना है और इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, वरना कोई रिस्पॉन्सेस स्किप होने के चांसेस हो सकते हैं. सो इस टेस्ट का पर्पस क्या था? इस टेस्ट का पर्पस ये होता है कि हम ये देखना चाहते हैं कि एक इंडिविजुअल, एक कैंडिडेट एक वर्ड को किसके साथ एसोसिएट करता है, उसकी एसोसिएशन कैसी है और उसी से उसकी फीलिंग्स, उसके थॉट्स का पता चलता है और उसी से उसकी पर्सनैलिटी का पता चलता है. नेक्स्ट इसका प्रोसीजर है. प्रोसीजर इस तरह से है कि कैंडिडेट को वन बाय वन एक एक वर्ड दिखाया जाता है और उनसे ये रिक्वायर किया जाता है, ये डिमांड होती है कि आपने जो भी नेचुरल रिस्पॉन्स आपके उस वक्त जहन में आ रहा है, जो भी थॉट आ रही है, उसको आपने एक सेंटेंस की फॉर्म में कंप्लीट करके, स्मॉल सेंटेंसेस होने चाहिए, बहुत लॉन्ग सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए, उसमें आपने उसको प्रेजेंट करना है. इन दिस टेस्ट दे गिव टू टाइप्स ऑफ वर्ड्स. यहाँ पर टू टाइप्स होते हैं वर्ड्स की, पॉजिटिव वर्ड्स एंड नेगेटिव वर्ड्स. जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं आप उनको ईजिली पॉजिटिव वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉरी पॉजिटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट्स कर लेते हैं. लेकिन जो नेगेटिव वर्ड्स हैं उनके लिए ज़्यादातर लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं. लेकिन हमें इसमें क्या करना है, पॉजिटिव के लिए तो पॉजिटिव सेंटेंस ईजिली बन जाएंगे, लेकिन नेगेटिव के लिए भी पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने हैं. इसकी मैं एग्जांपल आपको आगे देती हूँ. ये देखें, वर्ड है स्टडी और ये पॉजिटिव वर्ड है. स्टडी और फास्ट दोनों पॉजिटिव वर्ड्स हैं. अब इसके क्या सेंटेंसेस बन सकते हैं? स्टडी, द स्टूडेंट्स स्टडीड हार्ड फॉर गुड रिजल्ट्स. फास्ट, एरोप्लेन टेक्स अस फास्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो दीज आर पॉजिटिव वर्ड्स एंड पॉजिटिव स्टेटमेंट्स. नेक्स्ट इसमें कुछ नेगेटिव वर्ड्स हैं जैसे बैड. यहाँ पर अब नेगेटिव के लिए हमने ये सेंटेंस नहीं यहाँ पर बनेगा कि ही इज़ अ बैड पर्सन, ही इज़ बैड गर्ल, बैड बॉय, इस तरह से. यहाँ पर आपने जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उनको भी पॉजिटिव वर्ड्स में पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स को पॉजिटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है. जैसे कि इंडिया बीट द एनिमी बैडली. नर्वस, इसमें ये कहा जा सकता था ही इज़ वेरी नर्वस पर्सन, ही वॉज नर्वस इन द इंटरव्यू. सो नो, ये किस चीज़ शो करती है? नेगेटिविटी, वीकनेस शो कर रही है. तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट होगी. हमें इसको पॉजिटिव स्टेटमेंट में इस तरह से लिखना है, नर्वस ओपोनेंट इज़ ईजी टू विन. सो वर्ड नेगेटिव है लेकिन स्टेटमेंट उससे कैसी बन गई, सेंटेंस भी उससे पॉजिटिव बन गया. इसके अलावा जो इसमें जो टिप्स हैं वो ये भी हैं कि आपने ऐसे सेंटेंसेस नहीं बनाने जो आई के साथ हो. जैसे आई लाइक इट वेरी मच, आई लाइक माई मदर, आई लव दिस.
दिस वन, इस तरह से। तो आपने आई स्टेटमेंट यूज़ नहीं करनी, क्योंकि आई जो है वो ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी, ईगोइस्टिक टेंडेंसीज को शो करती है। उसके अलावा किसी इंसान को मेंशन भी नहीं करना, डोंट मेंशन एनीबडीज़ नेम। जैसे कि हसन इज़ वेरी बिज़ी इन हिज लाइफ, अगर बिज़ी पर स्टेटमेंट आ जाती है, तो ये दो काम आपने नहीं करने हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। यहाँ पर 4 टाइप्स होती हैं स्टेटमेंट्स की। सबसे पहले फैक्ट की स्टेटमेंट है, तो ऐसा रिस्पॉन्स नहीं देना जो फैक्ट को शो करता है, जिसमें ईडियम्स हों, फ्रेजेस हों, जैसे लव ऑलवेज विन, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इस तरह से। तो ये फैक्ट की स्टेटमेंट नहीं देनी है। उसके बाद ऑर्डर स्टेटमेंट भी नहीं देनी है, जैसे कि एवरीवन शुड बी ऑनेस्ट, इस तरह के जिसमें किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है। एंड वी शुड लव ईच अदर, तो ऑर्डर की स्टेटमेंट नहीं है कि जिसमें ऑर्डर हो, शुड और मस्ट स्टेटमेंट हो, इट मस्ट बी, इट शुड बी, इस तरह की स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। फिर एक फैक्ट की स्टेटमेंट ना हो, ईडियम्स और फ्रेजेस ना हो, फिर ऑर्डर की स्टेटमेंट ना हो, फिर मीनिंगलेस स्टेटमेंट भी ना हो, जैसे कि ऑनेस्टी बीन्स, ये बिल्कुल शॉर्ट सेंटेंस है और बिल्कुल मीनिंगलेस सेंटेंस है। तो ये तीनों टाइप ऑफ स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में ये यूज़ नहीं होंगी। फिर जो लास्ट में स्टेटमेंट होती है वो ऐसी स्टेटमेंट होनी चाहिए जो अप्रोप्रिएट हो, जो वैल्यूएबल हो और जो इंटेलिजेंसी को शो करे। जैसे द स्टूडेंट स्टडीड हार्ड फॉर गुड रिजल्ट्स। इसके अलावा लव माइंड्स पीपल, मोर ओवर अ गुड केयर कीप्स एनिमल हेल्दी। अगर के मतलब एनिमल्स पे आ जाता है कोई सेंटेंस के एनिमल पे बनाएं। लव, वर्ड लव है यहाँ पर। अब देखते हैं इस पे इसके लिए कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। सबसे पहले जो स्टेटमेंट बनाई गई है यहाँ पर है वो स्टेटमेंट फैक्ट की स्टेटमेंट, ठीक है। मदर्स लव इज़ अनकंडीशनल, तो ये फैक्ट की स्टेटमेंट है, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये ईडियम्स और फ्रेज है, प्रोवर्ब है, तो इसको यूज़ नहीं करना। ऑर्डर स्टेटमेंट है, वी शुड लव ईच अदर, वी शुड लव ईच अदर, वी मस्ट लव ईच अदर, तो ये भी ऑर्डर की स्टेटमेंट है, इसको भी हम नहीं लिखेंगे। आई लव माई मदर, आई का स्टेटमेंट मैंने बताया था कि इसमें ठीक नहीं रहती है, क्योंकि ये इगोइस्टिक टेंडेंसीज को शो करती है। सो स्टेटमेंट कौन सी यहाँ पे अप्रोप्रिएट है, लास्ट वन, लव बाइंड्स पीपल, ओके। उसके बाद वर्ड है ऑनेस्टी है, ये एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल के ज़रिए आपको बता रही हूँ कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक रहेंगी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये प्रोवर्ब है, ठीक है। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। वी शुड बी ऑनेस्ट, तो ये ऑर्डर स्टेटमेंट है, ये भी नहीं इसमें लिखेंगे। ऑनेस्टी वीन्स, ये मीनिंगलेस सेंटेंस है। लास्ट वाली देखें, ऑनेस्टी ऑफ अ मैन इज़ प्रेज्ड एवरीवेयर, ये अप्रोप्रिएट सेंटेंस है। तो इन एग्जाम्पल से आपको आई होप अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि किस तरह से हम सेंटेंसेस बनाते हैं, कि देखें इस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, ऑर्डर स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, आई की स्टेटमेंट ना हो, मीनिंगलेस सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए। किस तरह के स्टेटमेंट होने चाहिए, जो इंटेलिजेंसी को शो करें, जो वैल्यूएबल हों, जो अप्रोप्रिएट हों, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास एक बुक है, इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप उसको देख सकते हैं। इस बुक में 770 वर्ड्स हैं, आप इनको देखें और इससे आपकी प्रिपरेशन में हेल्प होगी। ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर्स में हैं, और A to Z तक हैं ये। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस बुक को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि काफ़ी स्टेटमेंट ऐसी हैं जिनमें आई का वर्ड यूज़ हुआ है। तो मेरी राय ये है कि आप सारी की सारी जितने भी आप वर्ड्स हैं उन सबको आई के साथ एसोसिएट ना करें। अगर आप कुछ कुछ को कर भी लेंगे तो वो ठीक है। सो आई होप दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।